देख रहे हैं वक्त न्यूज, सनसनी नहीं सच। नमस्कार, मैं प्रज्ञा शर्मा और आप देख रहे हैं वक्त लाइव न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा बनाए रखे, उनसे आग्रह करे कि वो जहां हैं वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया यह भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। कोरोना के उपचार की बेहतर व्यवस्था किए जाने के प्रशासन और सरकार के दावे की पोल मंगलवार को एक बार फिर खुल गई है। एक और सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में जगह नहीं होने की बात कहकर मरीजों को भगाया जा रहा है। दूसरी ओर चाचा नेहरू बाल अस्पताल और एमवाई अस्पताल खाली पड़े हैं। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने मंगलवार को दोनों अस्पतालों में छापा मारा। अचानक पहुंचे विधायक ने खाली पड़े अस्पताल और इलाज के लिए परेशान हो रहे मरीजों पर प्रशासन से जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि चाचा नेहरू बाल अस्पताल को प्रशासन कोविड सेंटर घोषित कर चुका है। देश में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में 77.67% मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 10 राज्यों से हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,59,170 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,53,21,089 हो गई है। इनमें से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही सामने आए हैं, जो कि 58,924 दर्ज किए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 28,211 है, जबकि दिल्ली में 23,686 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित 10 राज्यों में एक दिन में 77.67% नए कोरोना संक्रमण मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना कोरोना पॉजिटिव दर बढ़ती जा रही है और वर्तमान में 15.99% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 10 राज्यों की सूची में कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान अन्य राज्य शामिल है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात देश को संबोधित किया। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने राज्यों से लॉकडाउन लगाने से बचने की अपील भी की। साथ ही कहा कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ अब तक देश ने बहुत मजबूती और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है और वर्तमान चुनौती को सभी को मिलकर संकल्प, हौसले और तैयारी के साथ पार करना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर टाटा ग्रुप आगे आया है। तपती दोपहरी में सड़क पर लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करा रही एक डीएसपी की तस्वीरें वायरल हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और हाथ में डंडा लिए कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए नजर आ रही है। प्रेगनेंसी के बावजूद सड़क पर उतरकर इस तरह ड्यूटी करते डीएसपी को लोग सैल्यूट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि डीएसपी शिल्पा साहू सड़क पर कुछ अन्य जवानों के साथ मिलकर निगरानी में जुटी है। वह सड़क पर निकलने वाले लोगों से वजह पूछ रही है, साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रही है। साहू छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बस्तर डिवीजन के दंतेवाड़ा में नियुक्त है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने मंगलवार शाम को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के तहत आवश्यक सेवाओं के दफ्तरों को छोड़कर सभी दफ्तरों में अब सिर्फ 10% स्टाफ की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। यही नियम आईटी, बीओपी और मोबाइल कंपनियों के स्टाफ को छोड़कर सभी निजी दफ्तरों पर भी लागू होगा। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन और कोषालय को अति आवश्यक सेवाएं माना गया है। गृह विभाग ने कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि नई गाइडलाइंस के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में लगाए गए 6 दिन के लॉकडाउन के पहले दिन यहां सड़कें पूरी तरह सुनी रही, जबकि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक इसे 26 अप्रैल के बाद भी बढ़ जाने की आशंका से घर जाने के लिए बस टर्मिनल की ओर जाते हुए नजर आए। इस बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रवासी नागरिकों की डर की वजह से शहर छोड़कर नहीं जाने की अपील की और उन्हें विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि सरकार कोरोना वायरस महामारी की इस हालत में भोजन एवं आश्रय संबंधी उनकी समस्त जरूरतों का ध्यान रखेगी। प्रधान सचिव एवं विशेष पुलिस आयुक्त को इस स्थिति से निपटने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल या घर के बाहर चेहरे पर मास्क, गमछा, रुमाल, दुपट्टा, स्कार्फ पहने हुए नहीं मिलेगा तो पुलिस प्रशासन के कर्मियों द्वारा
उस व्यक्ति को पहली बार पकड़े जाने पर 1000 और अगली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक स्थल पर या घर के बाहर थूकने पर 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस बारे में मंगलवार को अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए यह दंडात्मक प्रावधान उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 है नियमावली 2020 के तहत किए गए हैं। कोरोना की वजह से पैदा हुई चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर कर्नाटक की सरकार ने नाइट कर्फ्यू का फैसला किया है। आज रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा और 4 मई तक ये व्यवस्था रहेगी। सरकार ने आदेश दिए हैं कि रात 9 बजे के बाद सभी मॉल और दुकानें बंद रहेगी। इसके अलावा शिक्षण संस्थाएं, जिम और स्पा भी बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल सिर्फ ट्रेनिंग के उद्देश्य से खिलाड़ियों के लिए खोले जाएंगे। इससे पहले मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि बेंगलुरु संक्रमण का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में कोरोना महामारी और फिर ऊपर से लॉकडाउन व कर्फ्यू लागू रहने के कारण कई क्षेत्र के लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। इसी संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सरकार ने मंगलवार को अहम फैसला किया है। दरअसल राज्य सरकार ने यहाँ के ऑटो रिक्शा चालकों के लिए 107 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। बता दें, प्रदेश में सरकार की तरफ से चलाए जा रहे ब्रेक द चेन अभियान के तहत 15 दिनों के लिए 7,15,000 रिक्शा चालकों को 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वक्त लाइव न्यूज़ इंडिया की आईडी फेसबुक पेज पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, ट्विटर पर भी है और यूट्यूब पर भी है। हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।